अगर आप भी अपनी कक्षा 8 की परीक्षा को लेकर सीरियस हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। और आप बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ अंत तक। वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। विद्यार्थियों, अगर आप हमारे साथ बने रहते हैं चैनल पे तो हम आपकी परीक्षा की अच्छे से तैयारी करवा देंगे ताकि आपको परीक्षा के समय दिक्कत नहीं आए। देखिए, पेपर हमारा कुछ इस प्रकार से होगा। कक्षा 8 विषय हिंदी और उससे ऊपर लिखा हुआ होगा वार्षिक परीक्षा 2024। अवधि समय होगा 2.5 घंटे। पूर्णांक होंगे 80। परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश। तो कोई भी परीक्षा हम दें उसमें निर्देश जरूर पढ़ने चाहिए। पहला निर्देश है, परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्यतः लिखें। तो सबसे पहले आपको प्रश्न पत्र मिलते हैं, उस पर अपने रोल नंबर लिख दीजिए। दूसरा है, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य। सभी प्रश्नों के उत्तर देने जरूरी हैं। 3, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर प्रश्न पत्र में प्रश्नों के साथ दिए रिक्त स्थान में लिखें। अर्थात विद्यार्थी, आपको प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका अलग अलग नहीं मिलेंगी, एक ही मिलेगा, उसी में आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। निर्देश 4, सभी प्रश्नों के अंक उनके सामने अंकित हैं। अब देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न सही विकल्प चुनकर कोष्टक में लिखिए। तो पहला प्रश्न है, सांप प्राणी था। इसका सही उत्तर होगा रेंगने वाला। ऑप्शन घ सही है। प्रश्न 2, अंडे को कहाँ रखा गया। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो प्रश्न है हमारी पाठ्य पुस्तक में से नहीं है, फिर भी उसका उत्तर होगा बिल्लोर की हाड़ी में। ऑप्शन ख। प्रश्न 3, यह मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं, किसने कहा। तो ये जो कथन है जमीला बीबी का है और इसका उत्तर होगा ऑप्शन ख। प्रश्न 4, बादलों व पक्षियों की लाई चिट्ठियों को कौन समझ लेते हैं। इसका उत्तर होगा ऑप्शन घ, पेड़ पौधे, सरोवर, नदियाँ, समुद्र व पर्वत। ये भगवान के डाके नामक पाठ से लिया गया है। प्रश्न 5, यह सबसे कठिन समय नहीं, कविता में संदेश है। ऑप्शन ख, लक्ष्य की ओर बढ़ने का। प्रश्न 6, यदि कोई हमें गाली दे तो हमें क्या करना चाहिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ग, चुप रहना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो प्रश्न है कबीर की साखियाँ पाठ से लिया गया है। 7 का प्रश्न देखिए, दुर्जन शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है। यह व्याकरण का प्रश्न है और इस शब्द में दुर उपसर्ग जुड़ा हुआ है। प्रश्न 8, उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से खालिस्तान जाए। तो इसमें टूट जो शब्द है वह बिल्कुल सटीक बैठेगा। उत्तर होगा इसका ऑप्शन ग। आगे देखिए, निर्देश लघुत्तरा अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। प्रश्न 9 से 14 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। पहला प्रश्न है, गांव की महिलाओं की साइकिल की तुलना किससे की गई है। तो इसका उत्तर होगा गांव की महिलाओं की साइकिल की तुलना हवाई जहाज से की गई है। आपको पूरा उत्तर लिखना है। प्रश्न 10, भारतवर्ष कानून को सदा किस रूप में देखता आ रहा है। इसका उत्तर होगा भारतवर्ष कानून को सदा धर्म के रूप में देखता आ रहा है। ऐसे आपको पूरा उत्तर लिखना है। 2 नंबर का प्रश्न है तो उत्तर पूरा लिखना है। मैंने तो यहाँ संकेत में ही उत्तर लिखा है। प्रश्न 11, बाल कृष्ण दूध दही और माखन का क्या करते थे। इसका उत्तर होगा बाल कृष्ण दूध दही और माखन को खुद खाते तथा अपने मित्रों को खिलाते और जमीन पर गिरा देते थे। प्रश्न 12, अंतरिक्ष के पार लोग क्यों गए थे। तो यह सबसे कठिन समय नहीं, कविता से ये प्रश्न लिया गया है। इसका उत्तर होगा नई जानकारियाँ लाने के लिए लोग अंतरिक्ष के पार गए थे। प्रश्न 13, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो 2 मुहावरे हैं, 2 अंक के होंगे। पहला मुहावरा प्राण गंवाना, अर्थ होगा बलिदान देना। वाक्य में प्रयोग, सैनिक सीमा पर लड़ते लड़ते अपने प्राण गंवा देते हैं। दूसरा मुहावरा अक्ल चकराना, अर्थ होगा कुछ समझ में न आना। इसका वाक्य में प्रयोग, परीक्षा में उसकी अकल चकरा गई थी। प्रश्न 14,
जल का विलोम शब्द थल है। निम्नलिखित शब्दों की विलोम लिखिए। तो पहला शब्द है गुप्त, जिसका विलोम होगा प्रकट। दूसरा वैर, जिसका विलोम होगा प्रीति। प्रश्न 15 लघुतरात्मक प्रश्न है, 15 से लेकर 22 तक। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा। देखिए प्रश्न, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? तो लेखक को बस की दशा देखकर उसने यह सोचा कि बस बहुत पुरानी थी। उन्हें विश्वास नहीं था कि यह बस चलती होगी, परंतु बस के मालिक से यह बात सुनकर कि बस अपने आप चलती है, उन्हें बहुत हैरानी हुई। प्रश्न 16, अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने झाऊलाल को पहचानने तक से क्यों इनकार कर दिया था? आपके विचार से बिलवासी जी ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रहे थे, स्पष्ट कीजिए। तो इसमें 2 प्रश्न है। पहले प्रश्न का उत्तर होगा क्योंकि अंग्रेज को वह यह जनाना चाहते थे कि वे झाऊलाल को नहीं पहचानते, क्योंकि इसको लेकर उनका यह विश्वास था कि अंग्रेज का क्रोध कुछ कम हो जाए और उनके मित्र की रक्षा हो जाए, अन्यथा अंग्रेज पुलिस के पास रिपोर्ट भी कर सकते थे। यह जो प्रश्न है अकबरी लोटा नामक पाठ से लिया गया है। अब प्रश्न 17 देखिए विद्यार्थियों कि हमारे परीक्षा में 4 जो प्रश्न है वह है स्वच्छता को स्वच्छता से आएंगे 4 प्रश्न, 4 अंकों के प्रश्न, और 4 ही अंकों का प्रश्न आएगा सड़क सुरक्षा से। तो देखिए स्कूल बस वैन से घर लौटते समय सुरक्षा के लिए कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? तो 4 सावधानी हैं। पहले छोटे बच्चों को उतरने का मौका देना चाहिए। दूसरी, बस से हाथ पैर बाहर नहीं निकालने चाहिए। तीसरी, हमेशा मुंह आगे करके निकलना चाहिए। चौथी, बस को पूरी तरह रुकने पर ही उतरना चाहिए। अब 4 अंक का प्रश्न है स्वच्छता परिवेश को लेकर। देखिए अपने विद्यालय परिसर को स्वच्छ रखने के लिए कोई 4 उपाय लिखिए। तो हम किस प्रकार से विद्यालय परिसर को स्वच्छ कर सकते हैं? पहला उपाय, पेयजल को स्वच्छ बनाएं। हमारी जो पानी की टंकी है उसको साफ रखना चाहिए। दूसरा, शौचालय व मूत्रालय की नियमित सफाई रखनी चाहिए। तीसरा, हमेशा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। चौथा, रोजाना सफाई का ध्यान रखना चाहिए। प्रश्न 19 देखिए विद्यार्थियों, निम्नलिखित विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य निर्माण कीजिए। पहला शब्द ईमानदार। ईमानदार लोग जीवन में आगे बढ़ते हैं। दूसरा शब्द है कुरूप। कुब्जा कुरूप थी। एक महाभारत काल की स्त्री थी जो कुरूप थी, और कोई भी कुरूप हो सकता है, तो हमने कुब्जा का ही नाम लिखा। प्रश्न 3 देखिए, इसमें रोगी। रोगी बच्चों को ध्यान से पढ़ाना चाहिए या रोगी बच्चों को पढ़ाई में ध्यान ज़्यादा देना चाहिए। नीला, यह गुलाब नीला है। प्रश्न 20 के प्रश्न में प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। देखिए निम्नलिखित पद्यांश की सह-प्रसंग व्याख्या कीजिए। कबीर घास न नींद दिए जो पाँव तली होई, उड़ी पड़े जब आँखी में खरी दुहेली होई। तो इस पंक्ति का अर्थ देखिए कि कबीरदास की साखियों से ये लिया गया है। इसके प्रसंग हम इस प्रकार से लिखेंगे। यह साखी कबीरदास द्वारा रचित कबीर की साखी से ली गई है। इसमें तिनके के महत्व के द्वारा कमज़ोर लोगों को तुच्छ न समझने की सलाह दी गई है। व्याख्या, कबीर कहते हैं कि हमें घास की निंदा नहीं समझनी चाहिए, क्योंकि भले ही घास पैरों से रौंदी जाए, परंतु जब यह आँख में पड़ती है तो बहुत दर्द देती है। अर्थात हमें किसी को भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि समय आने पर वह दर्द दे सकता है। प्रश्न 21, निम्नलिखित शब्दों का उनके सामने दिए शब्दों में से उचित अर्थ का चयन कर मिलान कीजिए। शब्द देखिए खंड क और खंड ख दिए गए हैं। निशानी, सुगंध, तमाम, साद, पगा और काढ़त। तो देखिए निशानी का अर्थ होगा चिह्न, सुगंध का होगा मधुर गंध, तमाम का होगा बहुत अधिक, साध का अर्थ होगा साधु, पगा का अर्थ होगा पगड़ी और काढ़त का अर्थ होगा कंघी।
प्रश्न 22, दिए गए कोष्ठक में से उचित शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो 6 रिक्त स्थान हैं, प्रत्येक रिक्त स्थान 1 अंक का है। उनमें आने वाले उत्तर कोष्ठक में दिए गए हैं। पहला देखिए, अब अपना और पराया क्या, खालिस्तान रहे रुकने वाले। तो इसमें आएगा आबाद, दीवानों की हस्ती पाठ से लिया गया है। ख, हम तो खालिस्तान नहीं पाते। तो इसमें आएगा समझ, ये भगवान के डाकी से लिया गया है। उस कथा का खालिस्तान हिस्सा, उत्तर होगा आखिरी हिस्सा। यह सबसे कठिन, यह कठिन समय नहीं कविता से लिया गया। अगला देखिए, गह, उड़ी पड़े जब खालिस्तान में। तो उत्तर आएगा आँखी में, कबीर की साखी से लिया गया है। पांचवा देखिए, वैसे ही राज खालिस्तान बने। तो इस सुदामा चरित्र से लिया गया है। इसमें आएगा समाज, वैसे ही राज समाज बने। च का देखिए, यह ढोटा कौने खालिस्तान लायो। तो इसमें आएगा ढंग, सूरदास के पद से ये प्रश्न लिया है। प्रश्न 23 देखिए बच्चों, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस गद्यांश में 4 प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। गद्यांश इस प्रकार से है। 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेरशाह से हारकर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। एक अवसर पर प्यास से उसकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उससे इस लोटे को ले लिया और उसके बदले में उसे इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे प्रदान किए। यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। वह बराबर इसी से वरजू करता था। बच्चों, आपको ये गद्यांश पढ़ के समझ में तो आ ही गया होगा ये कौन से पाठ से लिया गया। तो यह अकबरी लोटा पाठ से लिया गया। प्रश्न क, एक ब्राह्मण ने लोटे से किसकी प्यास बुझाई थी। इसका उत्तर होगा हुमायूं की। ख देखिए, अकबर ने किसका पता लगाया था और क्यों। तो अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाया जिसने हुमायूं की प्यास बुझाई, क्योंकि वह उस लोटे को खरीदना चाहता था। प्रश्न ग, वह लोटा किसने किससे और क्या देकर लिया। तो वह लोटा अकबर ने ब्राह्मण से 10 सोने के बदले लिया। गह का देखिए, निम्नलिखित शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द गद्यांश में से ढूंढकर लिखिए। पहला शब्द है जीत, जिसका विपरीत अर्थ शब्द होगा हार। दूसरा नफरत, जिसका विलोम होगा प्यार। प्रश्न 24, शैक्षिक भ्रमण पर जाने हेतु आपके विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी से अनुमति प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। अथवा में है संवाद, डॉक्टर और मरीज के बीच। बच्चों, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। ये 8 अंक का होगा। हमने यहाँ प्रार्थना पत्र लिखा है जो बहुत सरल है। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक जी, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जयपुर। तो देखिए, आपको सबको पता होगा कि प्रार्थना पत्र का प्रारूप कुछ इस प्रकार से होता है। विषय, शैक्षिक भ्रमण की अनुमति प्राप्त करने हेतु। फिर हम लिखेंगे महोदय, और महोदय लिखने के बाद में सविनय निवेदन है कि हम कक्षा 8 के सभी विद्यार्थी कोटा भ्रमण पर जाना चाहते हैं। वहाँ हम परमाणु विद्युत संयंत्र आदि की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। अतः आपसे प्रार्थना है कि हमें इस भ्रमण पर जाने की अनुमति प्रदान करें। तो जैसे आपको पता है कि नीचे दाहिनी तरफ लिखेंगे हम प्रार्थी, और जो होंगे समस्त छात्र कक्षा 8। और जिस दिन हम प्रार्थना पत्र लिखते हैं उसी दिन की दिनांक यहाँ लिखी जाएगी। तो हम आज इस पेपर को लिख रहे हैं 21 मार्च 2024। और अंत में नीचे लिखेंगे दाहिनी बाईं तरफ धन्यवाद। बच्चों, अंतिम प्रश्न देखिए 25, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 4 विषय हमको हमारे सामने दिए गए हैं। हमें जो अच्छा लगे, जो अच्छे से आता हो, उस पर निबंध लिखना चाहिए। पहला विषय है जीवन में अनुशासन का महत्व। दूसरा है जल संरक्षण। तीसरा चौथा है शिक्षा का अधिकार। तो बच्चों, हमें जीवन में अनुशासन का जो विषय है उस पर निबंध लिखना अच्छा लगा। इसके बिंदु इस प्रकार से होंगे: प्रस्तावना, अनुशासन का महत्व, अनुशासनहीनता के कारण, सुझाव और उपसंहार। इस प्रकार से 5 बिंदु बना करके हम इस निबंध को पूरा करेंगे। बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्लास या पेपर अच्छा लगा होगा और आपकी परीक्षा में कुछ मदद हुई होगी।
तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।